दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। ऐसे महान व्यक्ति सदियों में एक आध बार ही हुआ करते हैं। उनका नाम है ओशो, या लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं। ओशो एक भारतीय रहस्यवादी गुरु और शिक्षक थे, जिन्होंने ध्यान के लिए आध्यात्मिक अभ्यास बनाया था। वे एक विवादित आध्यात्मिक नेता थे। पूरे विश्व में उनके लाखों अनुयायी हैं और हजारों के तादाद में उनको विरोध करने वाले लोग भी हैं। चलो तो जान लेते हैं ओशो के जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते हो। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में ओशो का जन्म हुआ था। जन्म के बाद 3 दिन तक न ओशो हंसे थे न रोए थे, इसलिए उनके घर वाले बहुत परेशान थे। 3 दिन के बाद जब उनको नहलाया गया तब वो रोना स्टार्ट कर दिए थे। ओशो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। महज 12 साल की उम्र में वो रात को स्मशान जाया करते थे, ये जानने के लिए कि आखिर मरने के बाद इंसान का होता क्या है, वो जाता कहाँ है। सिर्फ सूफी मत को जानने के लिए ओशो 27 साल की उम्र में सुन्नत कराने को तैयार हो गए थे, जो कि इस उम्र में बहुत दर्दनाक था। ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे हैं। एक बार स्कूल में उन्होंने जीत कर दी कि वो स्कूल में हाथी पर बैठकर ही जाएंगे। उनकी जीत को देखकर उनके पिताजी को हाथी मंगवाना पड़ा। हाथी पर बैठकर ही स्कूल गए थे। तब से वो स्कूल में एक दरवाज़ा बना है, उसका नाम हाथी दरवाज़ा है। बचपन में जब ओशो दोस्तों के साथ पानी में नहाते थे, तब वो दूसरों को डुबोने की कोशिश करते थे। वो जानना चाहते थे कि मरना क्या है और मरने के बाद होता क्या है। बचपन में बनारस के ज्योतिष विद्वान ने ओशो की पत्रिका देखकर ये बताया था कि 21 साल होने तक हर 7वें साल ओशो को मृत्यु योग है। जब ओशो 14 साल के हुए थे तो उन्होंने 7 दिन मंदिर में बैठकर मृत्यु का इंतज़ार किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। ओशो कहते हैं कि बचपन में उन्हें 2 बार किडनैप करने की कोशिश की गई थी, बट ऐसा क्यों हुआ था और किसने किया था वो कुछ नहीं जानते। स्कूल के दिनों में ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत प्यार हुआ था। वो आते जाते उस पेड़ को निहारते रहते थे, अपने आप को उस पेड़ के बहुत नज़दीक पाते थे इमोशनली। और एक दिन ऐसा कुछ अनोखा हुआ कि वो कहते हैं उस दिन से मेरा और पेड़ का कुछ संबंध और गहरा संबंध हो गया, जैसा उन्होंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था और किसी इंसान के साथ भी उन्होंने पहले अनुभव नहीं किया था ऐसा रिश्ता। 21 मार्च 1953 को जब ओशो की उम्र 21 साल की थी, तब उन्हें एक पेड़ के नीचे संबोधि प्राप्त हो गई। तब वो जबलपुर के एक कॉलेज में फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे थे। संबोधि के बारे में ओशो कहा करते थे कि अब मैं किसी भी प्रकार के खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने मेरे लिए अपने सारे द्वार खोल दिए हैं। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा और सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए कर दी विथ गोल्ड मेडल। ओशो कहते थे कि 700 साल पहले तिब्बत में उनका पूर्व जन्म हुआ था और उस जन्म में जो काम वो पूरा नहीं कर पाए थे, वो काम पूरा करने के लिए उन्होंने एक जन्म लिया है। और इस जन्म ने उन्होंने अपने माता पिता को भी खुद ने चुना था। ओशो एक बहुत अच्छे वक्ता थे। बोलने पर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। जो बोल देते थे वही आखिरी होता था और वही छपता था। ओ माफ़ करना, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझसे गलती हो गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। ओशो कितने अच्छे वक्ता थे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी उनकी 700 से ज़्यादा किताबें पब्लिश है। वो सारी किताबें उनके प्रवचनों के आधार पर है। इसका मतलब यह है कि वो जो बोल रहे थे वो सभी किताब में छपा, बिना किसी एडिटिंग के। ओशो ने लगभग हर विषय पर प्रवचन दिया है। उनके करीब 5,500 घंटों के इंग्लिश में प्रवचन मौजूद है और 4,800 घंटों के प्रवचन हिंदी में मौजूद है। बचपन में उनके इलाके में ऐसा एकाध स्कूल होगा जहाँ पे उन्होंने बोलकर पुरस्कार नहीं जीता था। अगर ओशो की साहित्य की बात करें तो सालाना आज भी ओशो की 1 मिलियन से ज़्यादा किताबें और उनके प्रवचन के टेप बिकते हैं। किताबों से ओशो को बहुत लगाव था। वो एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ लिया करते थे। वो पढ़ने के इतने शौकीन थे कि सुबह का उनका भोजन और प्रवचन के अलावा सारा दिन का समय वो
किताबें पढ़ने में लगाते थे। किताबों का उन्हें इतना शौक था कि चोर बाज़ार में बिकने वाली किताबें वो जाकर लेके आते थे। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया है। एक शोध के अनुसार उन्हें 20वीं सदी का सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाला पुरुष माना गया है और उन्हें इंडियाज़ ग्रेटेस्ट बुकमैन के नाम पर भी संबोधित किया था। ओशो को किताबों से बहुत प्रेम था। उनका ये प्रेम देखकर उनके पिताजी कहा करते थे कि पहले हमारे घर में लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी में हमारा घर है और अब हम सबको किताबों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ओशो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उनके किताबों के साथ कोई कुछ गड़बड़ हो जाए। ओशो ने उनके पिताजी से किताबों के अलावा किसी चीज़ के लिए कभी पैसे नहीं मांगे। ओशो बचपन में नानी के पास रहा करते थे। उनकी नानी ने उनको पढ़ना सिखाया था और जो भी बुक पसंद आती थी वो नानी को रात को पढ़कर सुनाते थे। पहली बुक जो उन्होंने अपनी नानी को पढ़कर सुनाई थी वो थी द बुक ऑफ मिर्दाद। ओशो की लाइब्रेरी में लगभग 1 लाख किताबें हैं। अपने मृत्यु से पहले ही उन्होंने ये लाइब्रेरी को लोगों के लिए बंद करने को कहा था। ये लाइब्रेरी उन्हीं लोगों के लिए ओपन रहेगी जो ओशो के बारे में लिख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 3 किताबें ही ले जाने की अनुमति है। ओशो कहते हैं कि ये लाइब्रेरी आम लोगों के लिए नहीं है। इसकी किताबें खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो ओशो पर शोध कर रहे हैं या लिख रहे हैं। ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी ताकत थी। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे विवाद में नहीं जीत पाता था। ओशो सेक्सुअलिटी के बारे में खुले रूप से बातचीत करते थे। वो सेक्स को लेकर खुले स्वतंत्र तरीके से बोलते थे, इसलिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया और उन्हें सेक्स गुरु भी कहा जाता था। ओशो को बातचीत में कम्युनिकेशन शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे ये मेरे लिए एक भद्दी बात है, मेरा शब्द तो संवाद है। ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का गाना वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, बेहद पसंद था। ओशो कंटिन्यूस 15 साल तक प्रवचन देते रहे, लेकिन 1981 में करीब 3 साल के लिए वो सार्वजनिक मौन में चले गए थे। ओशो के पिता ने ओशो से संन्यास लिया था। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था उस दिन वो ओशो के पैर पकड़कर बहुत रोए थे। ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बार बार कहा है कि वो अमीरों के गुरु ही है। वो कहते थे कि तुम मुझे अमीरों का गुरु ही बने रहने दो, गरीबों के लिए बहुत सारे गुरु मौजूद हैं। वो अपने इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे तर्क भी देते थे। ओशो कहते थे, देखो बुद्ध महाराजा के बेटे थे, राम और श्री कृष्ण भी राजघराने में पैदा हुए थे। वो कहते थे तुमने किसी भीख मांगे को कभी अवतार लेते हुए या महापुरुष बनते देखा है क्या? ओशो के पास 98 रोल्स रॉयस कार्स थी। वो कार्स उन्होंने अनुयायियों ने भेंट दी थी। ओशो की किताब संभोग से समाधि तक काफ़ी कंट्रोवर्शियल किताब रही। उस किताब की वजह से पूरे जग भर में बहुत विवाद हो गए थे। ओशो की मृत्यु आज भी एक रहस्य कहा जाता है। कहा जाता है कि जब वो अमेरिका में जेल में थे उन्हें स्लो पॉइजनिंग दिया गया था। उन्हें थीलियम नामक जहर दिया गया था, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और मृत्यु उनके करीब आती गई। 19 जनवरी 1990 में ओशो की मृत्यु हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।